हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है वह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हमने जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लिया है, साइंस के प्रश्नों को लिया है, उसके अलावा पर्यावरण के भी प्रश्नों को लिया है। तो हर एक सब्जेक्ट से प्रश्न हैं। तो इसी तरह से जो दोस्तों हम रोज जो है वह प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह आपको तैयार करा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। तैयारी 4 के लिए पढ़ रहे हैं तब भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि पौधे कोई हरे रंग की उपस्थिति का कारण है। जी हाँ दोस्तों, पौधे में जो हरा रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह आपका होता है क्लोरोफिल। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इसमें जो दिया गया है CH4, CFC, SO2, इसमें से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा आपका CH4 हो गया, CFC हो गया, उसके अलावा जलवाष्प वगैरह हो गए, तो यह सब आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको कि DDT बोलते हैं, है तो वह क्या है? तो देखिए, अगर हम बात करें डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो है वह गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? तो गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि LPG सिलेंडर में रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है? तो देखिए, जो LPG सिलेंडर होता है उसमें जो है कि जो आपका मिलाया जाता है जिससे कि वह उसकी गंध पता चले, वह होता है एथिल मरकैप्टन। जी हाँ दोस्तों, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है क्योंकि वह जो आपके LPG सिलेंडर में गैस होती है वह गंधहीन होती है, मतलब उसमें गंध नहीं होती है। तो इसलिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिला देते हैं जिससे कि कभी अगर रिसाव हो तो पता चल सके कि गैस लीक हो रही है। अगला प्रश्न है कि कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डिटर्जेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें कपड़े साफ करने के लिए किस प्रकार का डिटर्जेंट उपयोग करते हैं तो वह आपका होता है सल्फोनेट्स। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को लिया है और अभी आपके पास मुश्किल से जो है कि 10 दिन का समय है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो सके, इसलिए हम जो है कि जल्दी जल्दी प्रश्नों को करवा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। तो कार की बैटरी में अगर हम बात करें तो उसमें कौन सी एसिड प्रयोग की जाती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसमें डाला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो देखिए, अगर हम बात करें चाकू से काटने की तो जो आपका सोडियम होता है इसको आप चाकू से बड़े आराम से काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चाकू से सोडियम को बहुत ही आराम से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांडीय किरणें, तो ब्रह्मांडीय किरणें आपकी क्या होती हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मांडीय किरणों के बारे में तो यह आपकी आवेशित कण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांडीय किरणें आपके आवेशित कण होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। तो अगर चंद्रमा पर आप चले जाएंगे, वहां से अगर आप आकाश को देखेंगे तो वह आपको काला दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आकाश वहां से काला दिखाई देगा क्योंकि जब आप यहाँ पर जो है कि धरती से आकाश को देखते हैं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं उससे क्या होता है कि उसमें जो है कि वह आप जानते हैं कि 7 रंगों की होती हैं और वह जो है कि इसमें वायुमंडल में कण होते हैं जिसके कारण वह जो है कि आकाश हमको जो है वह नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो देखिए अगर हम बात करें सामान्य मनुष्य की, उसमें जो है कि जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें जो है कि आपका रक्त की जो मात्रा होगी वो 5 से 6 लीटर होगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमने लिया है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो यह आपका नींबू में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है और कीवी में भी पाया जाता है। तो यह फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो यह सेकंड दिया, आम, खीरा, कद्दू, इसमें नहीं पाया जाता है। चीकू, सेब, नाशपाती, तो इसमें भी उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वह सबसे उपयुक्त है। यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, नींबू, आंवला और कीवी। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 से 2027 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया, और चौथे कृषि रोड मैप में उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल की हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं यह 2023 से 27 तक के लिए जो बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन की थी, उसमें जो है कि उन्नत खेती के लिए कौन सी योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो उसमें शामिल आपका किया है जूट की खेती को बढ़ावा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह भी इसमें शामिल किया है कि जूट की खेती को उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है राज्य में 100 सीड हब बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही दिया गया है कि 100 सीड हब उसमें बनाए जाएंगे। और इसमें अगला दिया गया है कि 20 मिलेट हब बनाया जाएगा। तो यह भी आपका दिया गया है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे। तो देखिए अगर हम बात करें प्राचीन काल में जो चीनी यात्री आपका आया था वह था ह्वेनसांग। जी हाँ दोस्तों, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था और उसके बाद वहाँ पर उसने पढ़ाया भी था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसका कारण है। तो देखिए हीमोफीलिया जो है कि एक आनुवंशिक विकार होता है, और यह किसके कारण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, यह चीज़ स्पेशली पूछा गया है कि इसके कारण क्या होता है। तो इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हीमोफीलिया हो जाता है उसको जो है कि जब भी चोट वगैरह लगती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तो जो जैविक खाद होता है उसकी अपेक्षा जो है जो यह उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी खाद माना जाता है, क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि जब हम जैविक खाद डालते हैं अपने खेतों में तो क्या होता है कि जो मिट्टी कठोर हो जाती है जम करके वह भुरभुरी हो जाती है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए अगर हम इसका माने तो यह भी बिल्कुल सही है कि जो जैविक खाद होती है उससे जो है कि मित्र जीवाणु जो होते हैं खेतों में उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जैसे केचुआ वगैरह की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगला है जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है। बिल्कुल गलत दिया गया है। जैविक खाद से मिट्टी जो है वह नरम होती है। अगला है जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में ह्रास होता है। तो यह भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि जैविक खाद से जल धारण क्षमता में जो है वह वृद्धि होती है। तो इसलिए यह जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि केवल ए और बी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। खाद वगैरह से प्रश्न एक जरूर आता है आपके एग्जाम में। TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी
भी आया था, और TRE 3 में जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी आपका खाद्य से जो है कि प्रश्न आया था, तो इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कैलोरी जो होती है वह वसा में होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रति ग्राम की अगर हम बात करें तो वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार भारत के 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की संभावना है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कि 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, कितना? तो 7 ट्रिलियन डॉलर आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो अगर आप इस वीडियो का PDF वगैरह चाहते हैं, या जो है कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं वह प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर हमको जरूर फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि सुनामी का प्रमुख कारण है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सुनामी का प्रमुख कारण आपका क्या है, तो समुद्र में जो भूकंप आता है उसी के कारण जो है कि सुनामी समुद्र में आती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन में विकल्पों में सही आंसर आपको बताना है। तो अगला है, इसमें दिया गया है कि जो है कि आपकी गतिशील वायु पवन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि जो गतिशील वायु है यह आपका पवन कहलाती है। और दिया गया है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है, तो बिल्कुल गलत दिया गया है कि पवन का वेग अगर बढ़ेगा तो वायु का दाब बढ़ेगा नहीं, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। तो इसलिए फर्स्ट वाला आपका सही है और सेकंड वाला आपका गलत है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करें पश्मीना शाल जो होती है इसको GI टैग मिला है, वह है जम्मू कश्मीर की। जी हाँ दोस्तों, कहाँ की है? तो यह जम्मू कश्मीर की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो बिल्कुल गलत है। यह जो है कि आपका अहिंसक आंदोलन नहीं था 1942 वाला। 1942 वाला आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह आपका एक हिंसक आंदोलन था। यह गलत है और गलत ही इसमें पूछा गया है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। बिल्कुल सही है कि जो आपका इसका नेतृत्व है वह महात्मा गांधी जी ने किया है, और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त से, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब 8 अगस्त को यह आंदोलन शुरू होता है तो 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो बहुत से जो है कि बड़े बड़े नेताओं को जो है वह आपका जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह आंदोलन और उग्र होता जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो यह दोनों सही है, तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन ही पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 किससे संबंधित है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1908 का जो आपका मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था यह आपका प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है, और आपका किससे संबंधित है तो खुदीराम बोस से संबंधित है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने अपने से ही अपनी आत्महत्या कर लिया था इस घटना के बाद। और जो खुदीराम बोस थे उनको जो है कि 17 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गणित में
भारत के योगदान में शामिल है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो गणित में जो है वो भारत के योगदान में क्या क्या शामिल किया गया है, तो देखिए भारत से जो है कि गणित में आपका दशमलव प्रणाली जो है कि शामिल की गई है और शून्य की जो अवधारणा है यह शामिल किया गया। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है वह थर्ड वाला हो जाएगा। सेकंड और थर्ड आपका सही है, क्योंकि भारत से जो है दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा गणित में ली गई है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो देखिए अगर हम बात करें जैन धर्म की तो यह किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो यह है उपवास में विश्वास। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वह कर्म में विश्वास रखते हैं, दोनों समान हैं। अहिंसा का सिद्धांत दोनों में दिया गया है, तो यह बिल्कुल समान है। लेकिन उपवास में जो है विश्वास यह जैन धर्म रखता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है यह नहीं रखता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? तो देखिए जो राष्ट्रीय गान आपका गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, यह कलकत्ता में गाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय मंदिरों में तो ब्लैक पगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को जानते हैं, जो कि कोणार्क में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाएगी? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, या आपका इससे फसल बर्बाद नहीं होगी अगर आप प्याज का जो है कि उचित सिंचाई करेंगे। अगला है प्याज की फसल को उगे खरपतवार की सफाई करने पर, प्याज में जो उगा खरपतवार है उसको अगर आप साफ कर देंगे तो इससे फसल कैसे बर्बाद होगी? तो इसलिए यह भी ऑप्शन सही है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला है समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर रहने देने पर। जी हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन आपका गलत है, तो इसलिए यह थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्याज की फसल बर्बाद हो जाएगी अगर प्याज तैयार हो गई है और आप उसको जमीन में ही छोड़ देंगे, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए अगर हम बात करें शिवाजी की जो राजधानी थी यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपकी रायगढ़ थी। जी हाँ दोस्तों, यह आपका रायगढ़ में थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है? तो देखिए अगर हम बात करें नदियों द्वारा जो जमा की जाती है मिट्टी, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी उसको बोला जाता है। और नदियों द्वारा जो हर साल जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर जमा की जाती है उस क्षेत्र को हम लोग जो है वह खादर क्षेत्र बोलते हैं, और जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है क्वासकोर जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए क्वासकोर जो रोग है यह आपका किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपका कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि? तो देखिए विटामिनों और खनिज लवणों को जो है कि सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विटामिनों और खनिज लवणों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा जो है कि कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इसलिए इसको जो है कि सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। तो देखिए भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र की बात करें तो वह आपका डिगबोई असम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपका डिगबोई असम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है यह आपका जो है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चुंबक किस धातु की धातुओं को आकर्षित करती है?
तो देखिए अगर हम बात करें तो चुंबक किस प्रकार की धातुओं को आकर्षित करती है, तो लोहा को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, जस्ता तथा तांबा को, कोबाल्ट तथा निकिल को भी करता है। तो इसलिए इसमें जो है वह एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही में जो है कि PDF वगैरह भी दिया जाता है, और कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी आपका वहाँ पर बताया जाता है। तो इसलिए आप हमको वहाँ पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होता है। तो देखिए अगर हम बात करें ठेला गाड़ी के बारे में तो इसको जो है वह खींच कर चलाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो सूर्य के निकटतम आपका यह बुध और शुक्र ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, बुध और शुक्र ग्रह जो है यह सूर्य के निकटतम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का क्रम है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल में जो परतों का क्रम है वह सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, और उसके बाद आपका आयन मंडल आता है। तो इसलिए यह थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और उसके बाद आपका आयन मंडल आता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है। तो देखिए गर्मियों के दौरान जो है कि पुरुषों और जानवरों को नीचे से अधिक ऊंचाई पर जो मौसमी प्रवास होता है उसको हम लोग ऋतु प्रवास बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग ऋतु प्रवास बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कितने दिनों में चंद्रमा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो अगर हम बात करें चंद्रमा की तो यह पृथ्वी का जो चक्कर है वह 27.32 दिन में वह एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उन देशों का नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। तो देखिए अगर हम बात करें डूरंड रेखा की तो यह आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है, और यही दोनों देश एक दूसरे से डूरंड रेखा द्वारा अलग होते हैं। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया है यह धीमी होगी। आपका कब होगा, तो यह आपका धीमा तब होगा जब जो है कि आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह घट जाएगा और वायुमंडलीय ताप निम्न होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जल के खुले क्षेत्र का पृष्ठ है वह आपका उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और वायुमंडलीय ताप निम्न होगा। तो उस समय जो है कि वाष्पन की प्रक्रिया जो है वह आपका धीमी हो जाएगी। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की आपको पहचान करना है। तो इसका देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है कि पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, तो बिल्कुल सही बात कही गई है। पौधे द्वारा जो है कि भूमि का रक्षण होता है। अगला है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो यह आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। इससे जो है कि उर्वरक वगैरह तो बनता है लेकिन कीटनाशक वगैरह बहुत ही कम, केवल नीम की पत्ती का बनाया जाता है। तो इसलिए सभी पौधों का नहीं बनाया जाता। अगला है कुछ पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो यह जो है कि कुछ पौधे जो है इसमें पौधे जो है वह पशुओं को तो आश्रय प्रदान ही करते हैं लेकिन कुछ को नहीं, सभी को करते हैं। और जो है इसमें दिया गया, लेकिन ऑप्शन जो थर्ड आपका है इसमें कहा है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो यह गलत ऑप्शन है,
क्योंकि पौधे पशु को आश्रय प्रदान करते हैं, न कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, तो इसलिए यह भी गलत है। अगला है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिसमें कुछ खाए भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन भी आपका सही है और डी वाला ऑप्शन भी आपका सही है, तो इसलिए ए और डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और डी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है इसको करने वाले आपके विलियम जोन्स थे। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो ग्रामीण आवास जो है या आपका भारत निर्माण का घटक है। ग्रामीण विद्युतीकरण आपका ग्रामीण निवास का भारत निर्माण का घटक है, लेकिन कृषि आधारित उद्योग आपका नहीं है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कफन में कील साबित सिद्ध होगी? तो देखिए, ऐसा कहने वाले जो थे वह आपके लाला लाजपत राय थे। जी हाँ दोस्तों, जब लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस समय जो है कि पुलिस द्वारा उन पर लाठियों से प्रहार किया जाता है और उसी समय यह कहते हैं कि मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला है बिहार के किस जिले में नागीबाद स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें नागीबाद की तो यह बिहार के किस जिले में आपका स्थित है? तो वह आपका जमुई में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नागीबाद आपका जमुई में है। अगला है भारत गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है, यह तो आपको सबको पता होगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब? तो किसी क्षेत्र में जल की कमी कब कहा जाएगा? जब जो है कि वहां पर क्या होगा, तो जब वहां पर प्राप्त होने वाला पानी जो कि पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित होता है तो उसको कहा जाता है कि यहाँ पर जल की कमी हो गई है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन आपको बताने हैं और इनमें से सही विकल्प आपको चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो आपका दिया गया है कि भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है, तो बिल्कुल सही है कि भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो है कि अपक्रिया करके हमारा भोजन उसमें जो है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो यह दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत की गुज्जर और बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में गुज्जर और बकरवाल जो जनजातियां हैं यह आपका जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में यह निवास करती हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को शामिल किया था, तो इनमें से कितना प्रश्न आपका सही हुआ आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आप एक काम किया करिए, जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं आप साथ ही में जो है कि कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और उसको जो है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप अपने से प्रेडिक्ट किया करिए और उसमें से देखिए कितना आपके सही हो रहे हैं। और उसके बाद जब वीडियो खत्म हो तो लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए थे, तो इससे जो है कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कैसी आपकी तैयारी है। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया था। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक जो है कि हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे और साथ ही में अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं जो कि TRE 1 TRE 2 TRE 3 का हुआ था, तो उसको भी आप करते जाइए। तो यह चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो कैसी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता है अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।